नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड फ्रॉम M1। ओके, यानी इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स। देखिए ये जो फिगर है ये एक रिजिड वॉल है, मैं बता देता हूँ। ये एक वॉल है और इसमें एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। जब इनिशियली ये जो स्प्रिंग है उसकी जो नेचुरल लेंथ के साथ वो स्प्रिंग इस पोजीशन में फिक्स रहेगा। ओके, इनिशियल जब कुछ भी मोशन नहीं हुआ है और उसके साथ एक पुली है और पुली एक मास के साथ कनेक्टेड है और ये जो पुली है स्ट्रिंग के माध्यम से दूसरे पुली से कनेक्टेड है और ये वाला जो पुली है वो भी उस वाल से फिक्स्ड है। तो M2 ये जो मास है वो क्या है, उस पुली के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद क्या हुआ है, ये जो मास M2 है ये एक रिजिड वाल से कनेक्टेड है। रिजिड देखिए, ये जो सरफेस है वो फिक्स्ड है। कैसे कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग है। ओके, एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो इस फिगर में जो मोशन होगा तो फिक्स कौन कौन रहेगा, तो फिक्स ये रहेगा और ये पुली रहेगा और ये सरफेस रहेगा। बाकी सारे चीज जो होगा, बाकी सारे ऑब्जेक्ट यानी कि ये पुली, ये स्प्रिंग, ये मास M1, ये मास M2 और ये स्ट्रिंग, ओके ये सारी चीज क्या होगी, उनमें बदलाव आएगी। ओके, उनमें बदलाव आएगी। देखिए क्वेश्चन पर देख क्या बदलाव आएगी। When and M1 is released from rest, तो M1 अभी क्या कर रहा है, इनिशियली रेस्ट में है। ओके, कोई उसकी वेलोसिटी नहीं है तो उससे रिलीज क्या कर रहा है, मतलब ऐसे पोजीशन को हम पकड़ के रखे हैं। ओके, वो नेचुरल लेंथ पे है और ऐसे मास कनेक्टेड है तो इनिशियल रेस्ट में, तो अभी मैंने रिलीज कर दिया, अभी मैंने इसको रिलीज कर दिया। इनिशियल में इसको पकड़ के रखा था, यानी इस पुल को मैं पकड़ के रखा था। ठीक है, रिलीज कर दिया। When M1 comes to rest from for a moment, string AP is caught at the same moment। वो पूछ रहा है कि अगर आप रिलीज करने के बाद आपकी जो M1 होगा, ओके, उसमें क्या क्या बदलाव आएगी। तो मैं बता देता हूँ। रिलीज होने के बाद जब मैंने रेस्ट में था तो रिलीज कर लिया तो उसमें ग्रेविटी होगा, तो ग्रेविटी M1 को नीचे की तरफ उसको फोर्स देगा। उसकी वजह से उसमें आपकी जो कन्फिगरेशन है यानी कि जो M1 है वो मूव करेगा और जब ग्रेविटी फोर्स देगा उस बॉडी M1 को, तो M1 किससे कनेक्टेड है, पुली से, तो पुली को भी फोर्स मिलेगा। तो जब पुली को फोर्स मिलेगा तो पुली कनेक्टेड है स्ट्रिंग और ये स्प्रिंग से, तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों क्या करेंगे, पुली को अपवर्ड फोर्स कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये जो M1 होगा तो उसमें एक कुछ एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा और एक्सटर्नल फोर्स के साथ वो नीचे जाएगा और फाइनली क्या होगा, देखिए फाइनली क्या होगा, उसकी स्पीड जीरो हो गया। स्पीड क्यों जीरो हो गया, आप तो बोल रहे हैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा, तो उसका अगर वो फोर्स मिल रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा तो जीरो क्यों हो जाएगा। एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, तो जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है जब वो बॉडी आपका मूव करेगा नीचे की तरफ तो ये स्प्रिंग आपका उसकी जो कन्फिगरेशन होगी यानी कि जो लेंथ होगी उसमें इंक्रीज होगा। तो इसमें जितना लेंथ में इंक्रीज होगा तो उतना परिमाण का ज्यादा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो वो जितना आगे जाएगा तो ये वाला जो फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। तो इसकी वजह से स्लोली M1 पर जो फोर्स की परिमाण होगा नीचे की तरफ वो कम होते जाएगा और फाइनली फोर्स उस पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में आ जाएगा। ओके, तो उसमें क्या होगी, देखिए तो हमको इस लॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं जाना है, क्वेश्चन में जितना पूछा है हमको उतना ही करना है। लास्ट में आपको ये बता दिया कि उसमें क्या होता है। ओके, जब रिलीज कर दोगे तो ये क्यों रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो अभी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बारे में पूछा नहीं। अगर पूछता कि उसकी लेंथ क्या होगी जब ये रेस्ट में आ जाएगी, इस स्प्रिंग का जो लेंथ वो क्या होगी, तभी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसके। तो ये दूसरा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। तो अभी हमको इतना पता है कि ये रेस्ट में आ जाएगा। तो जब ये रेस्ट में आ जाएगा तो तभी का सिचुएशन क्या होगा, when M1 at rest after मोशन के बाद, ओके, तो वो रेस्ट में आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगी, तो मैं पहले M1 किससे कनेक्टेड है, ये देखिए ये स्ट्रिंग नहीं है, ये बस फिक्स
रॉड है। ओके, तो M1 किससे कनेक्टेड है, हम ये भी अज्यूम करेंगे। देखिए जो पुली है और ये दोनों पुली है वो मासलेस है, यानी कि उनकी मास M1 और M2 कंपैरिजन में बहुत कम। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस जो ऑब्जेक्ट है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम करूंगा, किसका, M1 का। तो देखिए मैं पुली को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा, तो पुली और M1। ओके, तो M1 जो है इस पोजीशन में है, तो ये आपका M1 है, ये आपका M1 है। तो M1 को क्या होगा, नीचे की तरफ जब वो रेस्ट में होगा तभी भी ग्रेविटी अप्लाई करेगी, ग्रेविटी हमेशा तो रहेगी उसके साथ। तो उसके साथ क्या है, जो M1 है, जो M1 है उसके साथ आपका पुली कनेक्टेड है। तो जब पुली उस पोजीशन में रहेगा तो पुली को भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगी, एक स्प्रिंग की वजह से मिलेगी। ये आपका पुली है P। ओके, ये आपका पुली है, तो पुली में जो फोर्स मिलेगी तो उसको किस फोर्स मिलेगी, तो उसको जो फोर्स मिलेगी वो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, और जो फोर्स होगा वो स्प्रिंग की वजह से होगा। सपोज F है, क्या है, F है, तो मैं उसके परिमाण नहीं लिख रहा हूँ, परंतु फोर्सेस स्प्रिंग की वजह से वो क्या है, F है। और इस दिशा में जब स्प्रिंग को फोर्स मिलेगा F में, तो इस दिशा में स्प्रिंग भी क्या देगी, टेंशन फोर्स के साथ उसको अपोज करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पुली को टेंशन फोर्स मिलेगी। सपोज ये क्या है, T1, क्या है, T1। तो देखिए मैं इसमें कंसीडर ये करूंगा कि जो पुली है वो मासलेस है, पुली जो है मासलेस है, यानी कि अगर मैं पुली की फ्री बॉडी डायग्राम करूं, ये क्या है, पुली की, ये आपका क्या है, पुली है। तो पुली के साथ क्या होगा, पुली को अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स मिलेगा क्या है, F प्लस T1, F प्लस T1, ये किसको फोर्स मिल रहा है, पुली को। और नीचे की दिशा में जो फोर्स मिलेगा पुली को वो क्या मिलेगा, M1G, M1G। और पुली का जो मास है, पुली का जो मास है, तो वो मैं क्या करूंगा, वो मैं कंसिडर, मतलब वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। ओके, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, यानी कि मैं इसको क्या कंसिडर करूंगा, पुली की जो मास होगा उसको क्या कंसिडर करूंगा कि बहुत कम, नेग्लिजिबल। तो ये दोनों फोर्स क्या होगी, बैलेंस होगी, यानी कि जो F होगा प्लस T1 वो क्या हो जाएगी, M1 0। तो अभी क्या होगा, तो अभी मैं पूछूंगा कि जो F, ये स्प्रिंग जो इतना फोर्स दे रहा है, और ये T1 जो फोर्स है वो क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या वो दोनों अलग है। देखिए ये जो स्प्रिंग है तो इस कनेक्ट में, इस पॉइंट में फोर्स दे रहा है, तो किस दिशा में दे रहा है, इस दिशा में फोर्स दे रहा है। देखिए मैं इस पर फिगर करता हूं तो क्या होता है, देखिए ये आपका पुली, तो स्प्रिंग क्या देता है, फोर्स F देता है इस दिशा में। तो ये जो स्प्रिंग इस पॉइंट में, ओके, तो ये जो फोर्स होगा तो ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग में अगर हम कंसीडर करेंगे कि जो स्ट्रिंग है मासलेस है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट में भी उतना ही टेंशन यानी उतना ही फोर्स रहेगा जितना इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट में भी जो फोर्स रहेगा, यानी जो T1 मैंने नाम से बताया है, तो T1 फोर्स क्या होगा, F1 फोर्स के साथ बराबर होगा। देखिए ये T1 क्या होगा, F फोर्स के साथ बराबर होगा, क्योंकि मैंने कंसीडर किया है, क्योंकि अगर मैं इस सेक्शन को देखूं, ओके, ये जो रोप है उस रोप पोर्शन को देखूं तो उनकी मास नेग्लिजिबल है, यानी कि अगर उन पे जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, अगर जो एक्सटर्नल फोर्स होगा इसमें, यानी कि अगर मैं इसको लीनियर फॉर्म में लिखूं, यानी कि जो मास होगा, रोप होगा, तो वो टाइट है, तो इस शेप का होगा। ओके, तो उस सेक्शन में उसको क्या मिल रहा है, फोर्स F मिल रहा है, और इस पॉइंट में क्या मिल रहा है, T1 मिल रहा है। तो उसके अगर मास, ये जो सेक्शन है, ओके, रोप का, किसका, रोप का, अगर इसकी मास आप नेग्लेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली T1, क्योंकि जो फोर्स है वो T1 माइनस F, ये रोप की मास, ओके, मास ऑफ रोप इनटू रोप की जो भी एक्सेलरेशन होगा, तो ये चीज तो आपने नेग्लेक्ट कर दी ना, मास ऑफ रोप 0, तो यानी कि T1 और F आपका दोनों सेम है। ओके, यानी कि ये जो F और T1 वो दोनों क्या है, सेम है। तो इस रिलेशन को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, तो F की जगह मैं क्या लिखूंगा, T1, क्योंकि दोनों सेम है। तो 2T1 क्या हो जाएगा, M1G। तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगी, जो टेंशन T1 है वो क्या होगा, M1/2G।
तो ये हो जाएगा मेरा टेंशन T1 का परिमाण m1/2 इंटू जी। तो मुझे इससे ये पता चला कि ये जो टेंशन होगी इस पॉइंट में तो क्या हो गई, उसकी परिमाण मुझे पता चला। ओके, तो ऑब्वियसली मैं अभी उसकी फ्री बॉडी डायग्राम करूंगा। किसकी? ये जो M2 कनेक्टेड है, तो उससे पहले मैं ये जो टेंशन होगा T1 तो किस में होगा, ये स्ट्रिंग में होगा। ये जो स्ट्रिंग है उसमें आपका टेंशन होगा। तो अगर ये T1 होता है इस पुली पे तो ओके, तो इस जो पुली होगा वो क्या होगी, पुल होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है इस पुली को अपर डायरेक्शन में दे रहा है फोर्स। ओके, किसको? इस पुली को। तो ये स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है। तो जब आपकी मास नीचे की तरफ ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होगा और उसके साथ साथ पुली भी नीचे की तरफ इन्फ्लुएंस होगा, तो ये जो स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग को किस दिशा में फोर्स मिलेगी? स्ट्रिंग को, पुली को नहीं, स्ट्रिंग को इस दिशा में। ओके, तो जो स्ट्रिंग होगा इस पॉइंट में, तो उसको किस दिशा में फोर्स मिलेगी? इस दिशा में। तो स्ट्रिंग के साथ पुली कनेक्टेड है, तो पुली को किस दिशा में मिलेगी? इस दिशा में। तो इसकी परिमाण क्या होगी? T1 होगा, जितना इस पॉइंट में, यानी कि जो स्ट्रिंग होगा उसमें जितना टेंशन है तो इसको T1 फोर्स मिलेगी। तो इस टेंशन हर पॉइंट पे रहेगा सेम, क्योंकि वो जो रोप होगा वो मासलेस, यानी जो आपकी रोप वो जो रोप है वो मासलेस आप कंसीडर क्यों, तो इस पॉइंट में भी कितना टेंशन होगा? T1 रहेगा। किसको मिलेगा? पुली को मिलेगा T1 टेंशन, परंतु जो मास M2 को मिलेगा जो टेंशन, क्योंकि M2 भी क्या होता है, ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस है, तो नीचे की तरफ है। तो जब नीचे की तरफ होगा M2 तो ये जो स्ट्रिंग होगा तो उसको अपर फोर्स देगा, तो M2 को किस दिशा में मिलेगा? इस दिशा में। परिमाण क्या होगा? सेम होगा, T1 होगा। क्या होगा? T1 होगा अपर डायरेक्शन में। तो देखिए, जब M2 को अपर डायरेक्शन में मिलेगा तो M2 स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो स्ट्रिंग क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स, क्योंकि ये अगर M2 आपका जो M2 है उसको T1 फोर्स ऊपर मिल रहा है और जो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मिल रहा है, तो T1 और एक mg फोर्स उसको मिल रहा है। तो T1 का परिमाण क्या है, देखिए m1g/2, और T इसको जो फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, m2g, जो कि नीचे की तरफ। सपोज ये जो फोर्स है वो आपका ज्यादा है, यानी कि m1/g/2 आपका क्या होता है, m2g से ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो आपका स्ट्रिंग क्या होगी, यानी जो मास M2 क्या करेगी, अपर डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि ये जो फोर्स ज्यादा है। तभी ये जो स्ट्रिंग होगा वो अपोज करेगी किस दिशा में, इस दिशा में। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग क्या देगा फोर्स, इस दिशा में। सपोज ये जो फोर्स है T2, क्या है, T2, क्योंकि ये जो रोप है ये अलग है और ये जो स्ट्रिंग है वो अलग है, तो उसकी जो टेंशन होगा T2 होगा। तो अभी मैं जो M2 की फ्री बॉडी डायग्राम करूंगा, किसका, M2 की, मास M2 की, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पोर्शन को मैं इरेज करता हूं। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस मास M2 की फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। तो M2 की जो उसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा, तो उसको ग्रेविटी रहेगी नीचे की तरफ डायरेक्शन में M2g, और टेंशन फोर्स रहेगी ऊपर की डायरेक्शन में T1, और उसके साथ साथ क्या होगा, मैं कंसीडर ये किया हूं कि जो टेंशन T1 फोर्स हमने कैलकुलेट किया है वो क्या है, m1/2g। और मैं ये अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है मैंने, m1g/2, यानी कि जो T1 है वो क्या है, m2g से ग्रेटर देन है। अगर ये ज्यादा है तो उस पॉइंट में जो नेट फोर्स होगा इस दिशा में रहेगा, तो आपकी जो टेंशन होगी इसमें, तो वो क्या करेगा, क्योंकि जब फोर्स इस दिशा में होगा, ऑब्जेक्ट आपका इस दिशा में मूव करेगा अपवर्ड, तो जो टेंशन फोर्स उसको मिलेगी नीचे की तरफ मिलेगी। तो क्या मिलेगी, सपोज ये टेंशन जो क्या है T2, और क्वेश्चन में दे रखा है कि अभी आपका सिचुएशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट कोई भी मूव नहीं कर रहा है। ओके, मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आपका रेस्ट में होगा, कौन रेस्ट होगा, M1 रेस्ट में होगा, ऑब्वियसली इस सिचुएशन में M2 भी आपका रेस्ट में रहेगा। ओके, क्योंकि ये सारे जो स्ट्रिंग होगी वो टाइट रहेगी, टाइट रहेगी। तो उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, उस मोमेंट में ये जो फोर्स होगा वो क्या करेगी, बैलेंस हो जाएगी, नेट फोर्स नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगी, देखिए जो M2g प्लस टेंशन T2 इक्वल टू m1g/2, तो ये हो जाएगी बैलेंस। तो अभी ये आपका सिचुएशन किसके लिए, मास M2 के लिए।
तो अभी मैं क्वेश्चन में पूछा है कि अभी क्या होगा अगर इस मोमेंट में आपने कट कर दी इस टेंशन को, अगर आप कट कर दें, यानी कि मैं अगर कट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली जो T2 होगा वो आफ्टर कटिंग, ओके, आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग क्या होगा, जो T2 होगा वो 0 हो जाएगा। अगर T2 0 हो गया तो उसको जो फोर्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, अगर T2 कट हो गया तो जो फोर्स मिलेगी उसको क्या मिलेगी, M2G नीचे की तरफ से, और अपर डायरेक्शन में क्या मिलेगी, M1G/2 ये मिलेगी। टेंशन तो अभी नहीं मिलेगी, तो अभी उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ऑब्वियसली मैंने अज्यूम किया है कि M1G/2 M2G से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली उसकी जो भी एक्सेलरेशन होगी वो अपर डायरेक्शन होगी। सपोज एक्सेलरेशन A, तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से किस पर ये जो एक्सेलरेशन है किस पर एक्सेलरेशन है, मास m2, ये आपका मास m2 है, ओके, तो ये आपका क्या है, मास m2 है, तो जो उसकी जो फोर्स होगी इस दिशा में तो क्या हो जाएगी m2a, ये m2a क्या हो जाएगी, फोर्स होगी परिमाण, तो ये किसके साथ बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स उस दिशा में, यानी कि इस दिशा में कितना एक्सटर्नल फोर्स है, तो क्या है M1G/2 माइनस M2G, ये हो जाएगी, ओके। तो अभी ऑब्वियसली उस ब्लॉक M2 की जस्ट आफ्टर कटिंग उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर मैं डिवाइड करूंगा M1/M2 2M2 माइनस G, ये हो जाएगा। तो मैं G अगर कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगी, M1/2M2 माइनस 1G, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके। तो जो एक्सेलरेशन होगी M1/2M2 माइनस 1, ओके, इनटू G। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।